मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां में आप सबका दिल से स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं स्टोरी इंसाफ का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे दोस्तों, चलो आज मैं आगे का पार्ट बिना देरी के आप आती हूँ। जब अपने आसपास लोगों को इस तरह निधि ने जाते देखा तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। निधि अपने मन में इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र यकायक सामने खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो कुछ इशारे पर निधि को बुला रही थी। निधि ने अपने आसपास देखा और फिर अपने आप पर हाथ रखकर पूछा, कौन? मैं? वो बुजुर्ग, हाँ। मैं सिर हिलाया और फिर निधि को अपने पास आने का इशारा किया। निधि उन बुजुर्ग को इशारा करते देख थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि निधि उन्हें पहचानती नहीं थी। उसने पहले कभी नहीं उन्हें देखा नहीं था। फिर भी वो निधि को ऐसे अपने पास आने को कह रही थी, मानो जैसे वो निधि को पहले से जानती। असमंजस को मन में लिए निधि ने सोचा, चलो इस अनजानी जगह किसी से तो पहचान हो जाएगी। निधि ने उस छोटी बच्ची से पूछा, बेटा आप यहाँ रुकेंगे? मैं अभी आई। पर उस लड़की के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। निधि के एक दो बार पूछने पर भी जब उस बच्ची ने जवाब नहीं दिया तो निधि ने उसे बेंच पर बैठा कर उन बुजुर्ग की तरफ बढ़ गई। वे लगभग 70 वर्ष की आयु की होगी। माथे पर चंदन, चेहरे पर भी एक अलग की तेज था। वे सोसाइटी के मंदिर में खड़ी थी और वहीं निधि को बुला रही थी। निधि भी उनके पास पहुंचकर, निधि जी नमस्ते आंटी, आप मुझे ही बुला रही हैं? बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी। उसने बात करते हुए निधि पलट पलट कर बगीचे की तरफ देख रही थी। निधि को उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग जिनका नाम कौशल्या माँ था, सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। कौशल्या बेटी, किसे देख रही हूँ? निधि थोड़ा हिचकिचाते हुए, निधि जी कुछ नहीं, उस बच्ची को देख रही थी, वो छोटी है ना। सो ये निधि की बात बीच में काटते हुए कौशल्या, बच्ची? कौन सी बच्ची? निधि, अरे वो जो पार्क के उस राइट साइड की तरफ बेंच पर बैठी है। कौशल्या बेटी, वहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ा सा चिंता के भाव निधि के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। निधि जी, आंटी आप थोड़ा आगे आकर देखिए, शायद वहाँ से ना दिखाई दे रहा हो। कौशल्या बड़े ही शांत स्वर में, बेटी यहाँ आओ। निधि उनके कहने पर थोड़ा आगे बढ़ जाती है और कहती है, जी आंटी देखिए वहाँ है। तभी बीच में कौशल्या माँ बोली पड़ी, वहाँ कोई भी नहीं है। निधि, अरे आप ध्यान से देखिए ना, वो वहाँ। तभी गंभीर स्वर में, कौशल्या क्या अभी तुम उसे देख सकती हो? निधि उस बच्ची की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी कौशल्या निधि के थोड़ा और पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए फिर पूछती है, क्या अब भी तुम उसे देख सकती हो? निधि जैसे ही उस तरफ देखती है वहाँ कोई नहीं था। एक पल के लिए निधि घबरा जाती, दूसरे ही पल वो सोचती है कि वो बच्ची शायद वहाँ से चली गई होगी। कौशल्या ने अपनी बात को दोबारा दोहराया, बेटी क्या तुम उसे देख सकती हो? निधि जी वो। कौशल्या थोड़े से गंभीर स्वर में, कौशल्या क्या तुम उसे देख सकती हो? निधि जी नहीं, वो बच्ची है, शायद वहाँ से चली गई होगी। कौशल्या बेटी तुम अब भी नहीं समझी? निधि थोड़ा झलझलाते हुए, जी आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी कौशल्या माँ गंभीरता पूर्वक बोली, बेटी मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह बच्ची सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देती है? अभी बगीचे में हुआ क्यों नहीं देखा? लोग तुम्हें हैरानी से क्यों देख रहे थे? शायद तुमने ये बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी नज़र वो लड़की तुम्हारी गोद में थी। लोगों को तुम सिर्फ बेटी में यह कहना चाहती हूँ कि यह बच्ची सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देती है? अभी बगीचे में हुआ वाक्य नहीं देखा? लोग तुम्हें हैरानी से क्यों देख रहे थे? शायद तुमने ये बात ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी नज़र में वो लड़की तुम्हारी गोद में ही थी। पर लोगों को तो सिर्फ अपने आप से बात कर रही थी जो उन्हें अजीब लगा। निधि थोड़ा सोचते हुए निधि कहती है, हाँ लोगों को तो व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा। पर कौशल्या माँ तुरंत पूछते हैं, पर क्या?
निधि के पास कोई जवाब नहीं था। कौशल्यामा फिर से ऐसा इसलिए क्योंकि वह कोई जीवित नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है। और इतना कहते ही वह थोड़ा आगे बढ़ गई मंदिर की तरफ। इतना सुनते ही निधि के तो सारे होश उड़ गए। कौशल्यामा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटी वो एक नहीं 2 आत्माएं हैं। जो इतना कहकर जैसे ही कौशल्यामा ने पलट कर देखा वहाँ कोई नहीं था। निधि वहाँ से जा चुकी थी। आखिर क्यों निधि ऐसे वहाँ से चली गई? निधि वहाँ से कुछ कहे बिना चले तो आई, पर अपने आप में बड़बड़ाती हुई सी कहती है, सच ही कहा था रौनक के बॉस ने, यहाँ बड़े अंधविश्वासी और अजीब से लोग बसते हैं। ये क्या बात हुई? उस मासूम सी बच्ची को अतृप्त आत्मा कह रही थी। जब वह यह सब बड़बड़ा रही थी तब वह अपने घर का ताला खोल रही थी, पर तभी उसे यह लगा जैसे उसे ठीक पीछे कोई खड़ा था। उसकी सांसें निधि महसूस कर रही थी। निधि को ये एहसास होते ही वह पूरी तरह पका गई। अब वो तो उसे मुड़कर देखने में भी डर लग रहा था। तभी 2 हाथ निधि को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हाथों का एहसास अपने होते ही निधि की तो चीख निकल गई। तभी सामने की आवाज़ आई, अरे भाई सॉरी, मैं तो सरप्राइज दे रहा था, पर पता नहीं था तुम ऐसे डर जाओगे। ये आवाज़ रौनक की थी। इतना सुन और रौनक को देख निधि की जान में जान आई। निधि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रौनक मुस्कुराते हुए सॉरी यार। और उधर कौशल्यामा की अभी अचानक निधि के वहाँ जाने से हैरान थी और सोचते हुए गंभीर स्वर में बोली, शायद तुम्हें मेरी बात पर अभी यकीन ना हो, पर जल्द ही तुम मेरे पास आओगी। लड़की शीघ्र आओगी। इधर कुछ समय बाद निधि रौनक अपने कमरे में सोते समय निधि रौनक से आज के घटे सारे वाक़या के बारे में बताती है। बातें सुन रौनक तो थोड़ा अजीब लगता है, पर वो निधि को इन बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहता है। कुछ समय बाद जब निधि सो जाती है तब रौनक निधि की कई बातों के बारे में सोचने लगता और तभी उनके कारवेल की आवाज़ आती है और घड़ी में देखता है ठीक 3:30 बजे थे। वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें लाल थी, चेहरा सफ़ेद। उसे देख रौनक का चेहरा डर के पीला पड़ गया और उसकी चीख निकल पड़ी। तभी निधि रौनक क्या हुआ? रौनक के आंखें खोली तो जाना वो सपना देख रहा था। निधि पूछती है, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? निधि डर न जाए इसलिए बहाना बनाते हुए। रौनक कहता है, नहीं कुछ खास नहीं, कुछ बुरा सपना था, तुम सो जाओ। अगले दिन रौनक के दिलो दिमाग पर वही सपना छाया था। निधि रौनक को परेशान देख उसकी परेशानी की वजह पूछनी चाहिए तो रौनक ने बहाना कर उसकी बात को टाल दिया और घर से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वो अपने केबिन में खोया सा बैठा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार ना चाहते हुए भी वो सपना याद आ रहा था। पूरी तरह सिहर गया था। और उधर घर पर निधि अपने रोज़मर्रा के काम में लगी थी। तभी उसके कानों में किसी बच्ची की खिलखिलाकर हंसने और फिर जोर से रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुन निधि ने कोई सोचा शायद बाहर सामने वाले घर में से आ रही हो, क्योंकि उसे लगता था वहाँ कोई रहता है। निधि फिर नॉर्मल हो अपने काम में लग गई। किसी औरत के जोर से सिसकने की आवाज़ आने लगी। अब निधि को थोड़ा डर सा लगने लगा और उधर रौनक को ऐसे देख उसका दोस्त शेखर ने उसके कैबिन में आ गया और उसकी सारी परेशानी पूछा। रौनक ने छुपाना चाहा शेखर देने पर रौनक ने अपनी परेशानी की वजह बता दी, पर बदले में शेखर ने जो बताया उसे सुन रौनक तुरंत घर के लिए भागा। आखिर ऐसा क्या बताया था शेखर ने और निधि के साथ क्या होने वाला था? आगे जानने के लिए कहानी से जुड़े रहे।